फ्रेंड्स, वेलकम टू विश्वा स्टडी पॉइंट। विश्वा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट समान ज्ञान के कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो अक्सर किसी न किसी एग्जाम में आता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छे लगे, यह क्वेश्चन आपको अच्छे लगे, अगर मेहनत मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? अटलांटिक महासागर को, हिंद महासागर को, आर्कटिक महासागर को, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो अटलांटिक महासागर है आपका, उससे बोला जाता है छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। तो इसका आंसर जो है आपका अटलांटिक महासागर, ए पार्ट। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? अगर पूछता है कि सबसे बड़ा देखो दो तरह के मरुस्थल होते हैं। एक होता है कि जो रेगिस्तान वाला मरुस्थल होता है उसे बोलते हैं सबसे बड़ा मरुस्थल। अगर शीत का मरुस्थल बोल रहा है मतलब वो वैसा मरुस्थल जहाँ की सालों साल हमेशा बर्फ रहता है। तो ये पूछ रहा है विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? गोबी, लूट, काविर, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो गोबी मरुस्थल है आप, वो विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए पार्ट, गोबी मरुस्थल। ये कहाँ है आप देख लेते हैं। गोबी जो मरुस्थल है वो चीन और मंगोलिया में स्थित है। यह विश्व के सबसे बड़े मरुस्थलों में से एक है। गोबी दुनिया के ठंडे रेगिस्तानों में से एक है जहाँ तापमान शून्य से 40 डिग्री नीचे तक चला जाता है। तो इसका आंसर जो होगा गोबी मरुस्थल, ये शीत मरुस्थल सबसे बड़ा। अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिणी अफ्रीकी देश में, अमेरिकी देश में स्थित है? जो अटाकामा मरुस्थल है वो दक्षिणी अमेरिका के किस देश में है? ब्राज़ील में, चिली में, पेरू में, इनमें से कोई नहीं। तो जो अटाकामा मरुस्थल है आपका दक्षिणी अमेरिका के चिली देश में स्थित है। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट, चिली। तीसरा क्वेश्चन होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्रमलिन क्या है? एक संकरी घाटी, अंडाकार पर्वत, पिरामिडीय चोटी, और इनमें से कोई नहीं है। तो जो ड्रमलिन है जो आपका ये अंडाकार पर्वत होता है। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट, अंडाकार पर्वत। अगला क्वेश्चन है, आज का पांचवा क्वेश्चन है, यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? चूना पत्थर में, हिमानी नदी में, परिपक्व क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। तो जो हिमानी क्षेत्र होता है वहाँ पर यू आकार की घाटी पाई जाती है। तो इसका आंसर जो होगा आपका बी पार्ट, हिमानी क्षेत्र में। अगला और आज का 6 क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, इनमें से कोई नहीं। तो जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है वो आपका क्या है? ये आपका प्रशांत महासागर। याद रखेंगे, विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर है, और सबसे छोटा महासागर जो आर्कटिक महासागर है जो ऊपर होता है ग्लोब पर। इसका आंसर जो हो जाए आपका सी पार्ट, आर्कटिक महासागर। अगला क्वेश्चन है, विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है? वो कौन सा महाद्वीप है जिसमें कोई मरुस्थल नहीं है? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और एशिया। तो आपका जो यूरोप है उसमें कोई भी एक भी मरुस्थल नहीं पाया जाता, इसीलिए उसे मरुस्थल विहीन महाद्वीप कहा जाता है। तो इसका आंसर जो होगा आपका ए पार्ट, यूरोप। इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन, यूपी पीसीएस में भी आया क्वेश्चन। काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? रूस के, फ्रांस के, भारत के और ब्रिटेन के। तो जो काला सागर है ये आपके रूस के दक्षिण में स्थित है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका ए पार्ट, रूस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? ये भी स्टार लगाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो आया हुआ क्वेश्चन है और आता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? यूरोप में, एशिया में, अंटार्कटिका में और उत्तरी अफ्रीका में। ये तो आपका ये अफ्रीका में पड़ता है, स्पेशली कहा जाता है ये उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका डी पार्ट, उत्तरी अमेरिका। जो सहारा मरुस्थल है वो आपका उत्तरी अमेरिका में है, उत्तरी अफ्रीका में है। महाद्वीप किससे संबंधित है? द्वीप से, रेगिस्तान से, हिम नदी से और पर्वत से। जो मरुद्वीप है, मरु मतलब होता है रेगिस्तान, तो मरुद्वीप किससे संबंधित है? ये आपका रेगिस्तान से संबंधित है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका बी पार्ट, रेगिस्तान। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ है? सहारा मरुस्थल, थार मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, गोबी मरुस्थल। तो जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, अगर बड़ा मरुस्थल पूछेगा तो हम उसको सहारा बोलेंगे। अब पूछेगा सबसे बड़ा शीत मरुस्थल क्या, तो गोबी होता है, जो कि चीन और मंगोलिया के बॉर्डर पर होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हमारा सहारा हो जाएगा, कि जो कि अफ्रीका के उत्तरी भाग में यानी उत्तरी अफ्रीका में स्थित है सहारा मरुस्थल, जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करेंगे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? पूरे दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? गोबी, थार, सहारा, कलाहारी। तो जो दक्षिण एशिया का, जिसमें भारत भी आता है, चीन भी आता है, पाकिस्तान भी आता है, उसका जो सबसे बड़ा मरुस्थल है आपका थार मरुस्थल है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका बी पार्ट, थार मरुस्थल। इसको देख लेते हैं। यह पाकिस्तान और भारत में स्थित है। यह भारत के 4 प्रदेशों में, मेनली पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा गुजरात में फैला हुआ है। इस रेगिस्तान का अधिकांश क्षेत्र, लगभग भारतीय थार क्षेत्र का 60% हिस्सा पश्चिमी राजस्थान में स्थित है। तो ये जो भारत पाकिस्तान में थार रेगिस्तान फैला हुआ है।
अगला क्वेश्चन है, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? मंगोलिया में, ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, इनमें से कोई नहीं। जो गोबी मरुस्थल है आपका ये मंगोलिया में स्थित है, तो इसका आंसर जो होगा आपका ए पार्ट मंगोलिया। गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन में स्थित है। यह विश्व के सबसे बड़े मरुस्थलों में से एक है। गोबी मरुस्थल दुनिया के ठंडे रेगिस्तानों में से एक है। यहाँ तापमान 0 से -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्ट से याद रखेंगे। गोबी मरुस्थल, हिम नदी घाटी अंग्रेजी किस किस आकार की होती है? ओ, सी, यू और वी। तो हिम नदी जो होती है आपका ये यू आकार की होती है, तो इसका आंसर जो होगा आपका डी पार्ट यू। वी आकार की घाटी कौन बनाती है? नदी, पवन, समुद्री लहर और हिमानी। जो वी आकार की जो घाटी बनाती है आपकी नदी, तो इसका आंसर जो होगा आपका ए पार्ट नदी। अगला क्वेश्चन है, द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है? जो द्वीप होते हैं छोटे छोटे, उनका सर्वाधिक संख्या किस महासागर में मिलती है? तो जाहिर सी बात है, जो महासागर सबसे बड़ा होगा वहीं सबसे ज़्यादा द्वीप मिलेंगे। तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। जो सबसे बड़ा महासागर है आपका क्या हो? प्रशांत महासागर। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? बी पार्ट, क्योंकि प्रशांत महासागर में ही सबसे ज़्यादा सर्वाधिक द्वीप पाए जाते हैं। तो इसका आंसर जो होगा बी पार्ट, प्रशांत महासागर। 17वां क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से कौन महासागरीय द्वीप नहीं है? हेलेना द्वीप, एलाइस द्वीप, मलागासी द्वीप, हवाई द्वीप। तो इनमें सब के सब जो है ना ये महासागरीय द्वीप है, लेकिन ये जो मलागासी जो है वो आपका महासागरीय द्वीप नहीं है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका सी पार्ट मलागासी। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर, बोर्निया, ग्रीनलैंड और न्यू गिनी। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है आपका वो ग्रीनलैंड है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका सी पार्ट ग्रीनलैंड, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला क्वेश्चन आज का 19वां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह जो मल्टीपल द्वीपों के समूह से बना है वो कौन सा है? इंडोनेशिया, जापान, अंडमान निकोबार, फिलीपींस। तो जो विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप समूह आपका ये इंडोनेशिया है। ये बहुत हजारों द्वीपों से, लगभग 13,000 प्लस 13,000 आपका 13,000 प्लस द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। तो इसलिए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह आपका इंडोनेशिया है। इसका आंसर जो हो गया ए पार्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, ओजोन क्षेत्र का निर्माण ओजोन क्षेत्र जो हुआ है उसका सर्वाधिक निर्माण कहाँ हुआ है? कहाँ सबसे ज़्यादा हुआ है? भारत के ऊपर, यूरोप के ऊपर, अफ्रीका के ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर। तो जो ओजोन क्षेत्र का सबसे ज़्यादा हरास सर्वाधिक हरास जो हुआ आपका वो हुआ है अंटार्कटिका के ऊपर। तो इसका आंसर जो हो गया आपका डी पार्ट। अगला क्वेश्चन आज का, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? अफ्रीका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, एशिया में। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद रहेंगे इसमें, एटलस पर्वत है जो एटलस पर्वत वो आपका अफ्रीका में स्थित है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका ए पार्ट अफ्रीका, याद करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं? अब सरीसृप मतलब जो जमीन पर रेंगते हुए चलते हैं उनको सरीसृप बोला जाता है। ये जीव प्राणी होते हैं। तो किस द्वीप में नहीं पाए जाते? अफ्रीका में, एशिया में, अंटार्कटिका में, यूरोप में। तो ये सब में पाए जाते हैं, क्यों अंटार्कटिका में नहीं पाए जाते हैं? तो इसका आंसर जो हो गया आपका सी पार्ट अंटार्कटिका। अगला क्वेश्चन है, संसार की अधिकांश वर्षा निम्न में से किस रूप में होती है? जो संसार की अधिकांश वर्षाएं होती हैं निम्न में से किस रूप में होती है? पर्वतीय वर्षा, मानसूनी वर्षा, संवहनीय वर्षा और इसमें से कोई नहीं। जो विश्व की अधिकांश वर्षा जो होती है वो होती है संवहनीय वर्षा। तो इसका आंसर जो हो गया आपका सी पार्ट। अगला क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सालों वर्षा होती रहती है? मानसूनी, भूमध्य रेखीय क्षेत्र, टुंड्रा क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है उस वहाँ सालों साल वर्षा होती रहती है। जो भूमध्य रेखा के दोनों तरफ जो क्षेत्र है, भूमध्य रेखा जो ग्लोब में जो बीच वाली रेखा होती है, ग्लोब है, तो जो बीच वाली रेखा होती है उसको हम भूमध्य रेखा बोलते हैं। जो ऊपर वाली रेखा होती है यहाँ 23.5 डिग्री नॉर्थ को, उसको बोलते हैं हम मकर रेखा। जो 23.5 डिग्री साउथ रेखा होती है उसको बोलते हैं हम कर्क रेखा। तो कर्क रेखा जो इंडिया से होकर गुजरती है, तो जो भूमध्य रेखा के ऊपर वाली एरिया, ये वाला एरिया जो एरिया वहाँ हमेशा मैक्सिमम ज़्यादा सालों साल वर्षा होती रहती है, इसलिए वहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं, इसलिए घना वहाँ और जगह होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भूमध्य रेखीय है उसमें सालों साल वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका में, दक्षिणी अफ्रीका में, अमेरिका में, एशिया में और यूरोप में। तो विश्व में सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? तो ये आपका यूरोप में है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका डी पार्ट यूरोप। अगला क्वेश्चन है 26वां क्वेश्चन आज का, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप भी कहते हैं? यूरोप को, अफ्रीका को, ऑस्ट्रेलिया को, एशिया को। तो जो अफ्रीका है उसको पठारी महाद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि अफ्रीका में बहुत सारे पठार पाए जाते हैं, इसलिए इसका आंसर जो हो गया आपका बी पार्ट अफ्रीका। भारत और श्रीलंका के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? भारत और श्रीलंका के बीच एक विवाद है द्वीप को लेकर, उस द्वीप का क्या नाम है? डेल्फ द्वीप,
पंबन द्वीप, कच्चातीव द्वीप और इनमें से कोई नहीं है। तो जो कच्चातीव द्वीप है आपका वही उसी द्वीप को लेकर इंडिया पाकिस्तान के बीच में विवाद है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका सी पार्ट, कच्चातीव द्वीप। विश्व के शीत मरुस्थलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब में आया हुआ है। टेट में भी आया हुआ है आपका, TET टेट आया हुआ है, सी टेट में, सुपर टेट में, ये बीएड में, BTC में, सब में आता है। ये कॉमन क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछता है कि विश्व के शीत मरुस्थलों को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है टुंड्रा प्रदेश के रूप में। तो इसका आंसर जो हो गया आपका डी पार्ट, टुंड्रा प्रदेश है, टुंड्रा। अगला क्वेश्चन है आज का, और 29वां क्वेश्चन आज का, पोर्ट ब्लेयर स्थित है, जो पोर्ट ब्लेयर शहर है इंडिया का, वो द्वीप समूह है, वो द्वीप है, वो कहाँ स्थित है? छोटा अंडमान में, दक्षिणी अंडमान में, मध्य अंडमान में, उत्तरी अंडमान। जो अंडमान निकोबार है वो बहुत सारे, लगभग 300 से ज़्यादा प्लस द्वीपों का समूह है जो इंडिया का है। तो उसमें जो पोर्ट ब्लेयर स्थित है वो कहाँ स्थित है? जो अंडमान निकोबार द्वीप का वो राजधानी है, वो कहाँ स्थित है? तो पड़ता है आपका दक्षिणी अंडमान में। तो इसका आंसर जो हो गया आपका बी पार्ट, दक्षिणी अंडमान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है? भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेट बैरियर रीफ पे भी क्वेश्चन बनता है कि ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में पाया जाता है और किस देश के पास है ग्रेट बैरियर रीफ। तो ये पूछ देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में किस महासागर की प्रमुख विशेषता वो प्रवाल भित्ति होती है? तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है इसके, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर और इनमें से कोई नहीं। तो ये जो ऑप्शन है आपका, इसमें से प्रशांत महासागर जो है, प्रशांत महासागर जो है आपका, ये इसी में क्या बोलते हैं, ये प्रमुख विशेषता जो प्रवाल भित्ति पाया जाता है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका ए पार्ट, प्रशांत महासागर। आज का 31वां क्वेश्चन है, किस सागर का तट नहीं है? श्वेत सागर, तस्मान सागर, सारगैसो सागर और इनमें से कोई नहीं। तो जो सारगैसो सागर जो होता है, ये इसका कोई सागर नहीं है, कोई तट नहीं होता है, बिना तट का जो सागर है। इसलिए इसका आंसर जो हो गया आपका सी पार्ट, सारगैसो सागर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारगैसो सागर को पूछता है कि वो कौन सा सागर है जिसका कोई तट नहीं है। ये सारगैसो सागर जो है आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर के बीच में स्थित है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका सी पार्ट, सारगैसो सागर। सारगैसो सागर याद करेंगे, उत्तरी अटलांटिक महासागर के बीच में स्थित है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर कौन सा है? काला चीन सागर, जापान सागर, भूमध्य सागर और दक्षिणी चीन सागर। तो जो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा सागर है वो साउथ चाइना सी, इसको बोलते हैं साउथ चाइना सी, या दक्षिणी चीन सागर बोलते हैं, जिसको लेकर विवाद है चाइना और बहुत सारे कंट्रियों के साथ। तो जो नॉर्थ ईस्ट एशियन कंट्री है उसके साथ इनका विवाद है। फिलीपींस है, इसमें मलेशिया भी है, इन सब का चाइना इस पर दावा करता है। तो दक्षिण चीन सागर जो है, साउथ चाइना सी है, वो सबसे बड़ा सागर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसका आंसर जो हो गया आपका डी पार्ट। तो आज के 32 क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। अब आज का कल का क्वेश्चन देख लेते हैं, जो मैंने कल क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर आप लोग को बताना था। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर। जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेंगे इसमें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 स्टार लगाएंगे इसको। विश्व का सबसे बड़ा जो महासागर है आपका प्रशांत महासागर, याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, ये प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका सी पार्ट हो गया कल वाले क्वेश्चन का। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, जो इसका आंसर आप लोग को बताना है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेते हैं इसमें। ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है, देखना कितने लोग सही इसका आंसर, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। उसके बाद हम आपको कल आंसर बताएंगे इसका। तो कौन सी जल संधि जो है यूरोप को अफ्रीका से जोड़ती है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथक करती है, जोड़ती है। तो कौन सी जल संधि है जो यूरोप को अफ्रीका से जोड़ती है या पृथक करती है? क्या अफ्रीका और यूरोप के जो मध्य के जो कौन सी जल संधि है जो दोनों को जोड़ती है? तो इसका ऑप्शन है जिब्राल्टर, डोवर, वेरिंग और बासपोरस। तो इसमें से कौन सी जनसंधि है जो यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितना इसका सही आंसर देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगे, मेहनत अच्छे लगे, तो प्लीज़ एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। शेयर नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आप एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।